नमस्कार। आकर्षण का नियम, जो चाहे वो कैसे पाए। अध्याय 9, जीवन शक्ति का पुष्टिकरण। मैंने आपसे भय से छुटकारा पाने के लाभ पर चर्चा की है। अब मैं आपके अंदर जीवन का संचार करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग अभी तक मुर्दों की तरह जी रहे हैं। कोई अभिलाषा नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, जीवन के कोई चिन्ह नहीं, किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं, कोई जिंदगी नहीं। अरे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जड़ होते जा रहे हैं। जागिए और जीवन के कुछ लक्षण दिखाइए। आप इस दुनिया में जिंदा लाश बनकर नहीं घूम सकते हैं। यह तो जागृत, सक्रिय और जीवंत लोगों के लिए है। जरूरत बस एक व्यापक जागरण की है। हालांकि इस काम को अंजाम देने के लिए गैब्रियल की धुंदपी बजाने की जरूरत होगी। आखिर ऐसे लोगों को जगाना जो है, जो खुद को जीवंत समझकर घूम रहे हैं, जबकि वास्तव में वे जीवन और उसके सभी सदुपयोगों के प्रति उदासीन है। हमें अपने अंदर जीवन के प्रवाह को बल देकर उसे अपने नैसर्गिक रूप से उभरने देना होगा। आपको किसी भी बड़ी या छोटी चिंता से ग्रस्त होकर, उदास होकर जीना नहीं त्यागना है। अपने अंदर छुपी जीवन शक्ति को पुष्टिकरण दीजिए। उसे अपने हर विचार, शब्द व कर्म में प्रकट कीजिए और बहुत जल्द आप उत्साह से भर जाएंगे तथा आपका रोम रोम ऊर्जा और जीवन से खिल उठेगा। अपने काम, अपने मनोरंजन और खुद में थोड़ा जीवन भरिए। अधूरे मन से कोई भी काम मत कीजिए और अपने सोच व कर्म में थोड़ी सी रुचि दिखाइए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा साधारण सा जीवन भी कितना रुचिकर हो सकता है, यदि हम उसके प्रति थोड़ा सा जागृत रहें। हमारे आसपास हर क्षण कोई रोचक घटनाएं हो रही हैं, मगर हमें इसका एहसास तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर जीवन की शक्ति का पुष्टिकरण नहीं कर लेते। हमें महज सांस लेने के बदले जीवन को जीने की जरूरत है। व्यक्ति तब तक कुछ नहीं बन सकता जब तक वह रोजमर्रा के काम और सोच में जीवन का संचार न करे। दुनिया को जीवित पुरुष और स्त्रियों की जरूरत है। आप जिनसे भी मिलते हैं उनकी आंखों में देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने कम लोग वास्तव में जीवित हैं। अधिकांश लोगों में चेतना के वे गुण नदारद होंगे जिनसे आप एक सचमुच में जीवित व्यक्ति और सिर्फ सांस लेने के लिए जीवित व्यक्ति में फर्क देख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस जीवन चेतना के गुण का पालन करें। आप इसे अपना लें ताकि आप इसे अपने जीवन में प्रकट कर सकें और सबको बता सके कि मानसिक विज्ञान ने आपके लिए क्या किया है। मैं चाहता हूँ कि यह काम आप आज ही शुरू करें और इस नई परिपाटी में अपने जीवन को उतारने की कोशिश करें। यदि आप इसमें रुचि लेंगे तो यह काम आसानी से कर सकते हैं। पुष्टिकरण और अभ्यास। मैं जीवित हूँ। अपने मन में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि आपके अंदर मैं पूरी तरह से जीवित है और आप जीवन को मानसिक व शारीरिक दोनों रूप में प्रकट कर रहे हैं। अपने इस विचार को पकड़कर घोष वाक्य को दोहराते रहिए। इस विचार को जाने मत दीजिए और बार बार अपने मन में डालते रहिए जितना हो सके। इसकी मानसिक छवि बनाते रहिए। सुबह उठकर इसे दोहराइए। रात को सोने से पहले इसका स्मरण कीजिए। इसे भोजन करते समय याद कीजिए और बाकी हर काम करते समय इसे ध्यान में रखिए। खुद की ऊर्जा और जीवन से भरी एक मानसिक छवि बनाइए। जहाँ तक हो सके ऐसे ही जीने की कोशिश कीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से कहिए, मैं जिंदा हूँ, और फिर पूरी ऊर्जा से उस काम में लग जाइए। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो मन में दोहराइए, मैं जिंदा हूँ। गहरी सांसें लीजिए और हर सांस के साथ मन को आश्वस्त करिए कि आप अपने अंदर ताकत और ऊर्जा भर रहे हैं, परिस्थितियों को बाहर निकाल रहे हैं और ऐसा करके आप बहुत खुश हैं। फिर पूरी श्रद्धा से मैं जिंदा हूँ की पुष्टि कर इस प्रक्रिया को समाप्त कीजिए और अपने सोच को कर्म में बदलने की शपथ लीजिए।
फिर अपने विचारों को कार्य में बदलिए। अपने आप को बस जीवित मानकर शांति से बैठिए, बल्कि उसे अपने कर्मों से सत्यापित भी करिए। अपने काम में रुचि लीजिए और सिर्फ सपने देखना बंद कर दीजिए। काम पर चलिए और जीवन का आनंद लीजिए। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप में से और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं और फिर रोमांच एकदम शांत हो जाता है और हम हर बार यह कहकर टाल देते हैं कि आज नहीं, कल से करेंगे, कल आ जाने पर और कल से करेंगे, और इस तरह कई कल बीतते चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को कार्यों में बदलने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ रोमांच भरी वीडियो देखते हैं, रोमांच भरी किसी की बात सुनते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तो उस पर तुरंत ही काम करना ज़रूरी होगा। जब आप काम करेंगे तभी तो बदलाव महसूस करेंगे। यही जीवन शक्ति का पुष्टिकरण है। अगले अध्याय में मानसिक स्वभाव के प्रशिक्षण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।